वाजपेयी जी, बीजेपी तो पूरा क्रेडिट ले रही है कि हमने बनवाया मंदिर, और सारा का सारा जो उद्घाटन का ये समारोह है, जो जश्न है, वो ऐसा लग रहा है बीजेपी अपने इर्द गिर्द रखना चाहती है। वाजपेयी जी क्यों नहीं रखेगी भाई? अच्छा एक बात बताओ मानक, ये विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं ये किससे पूछती थी तारीख बताइए कब बनाओगे, तारीख बताइए कब बनाओगे, किससे पूछती थी? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से पूछती थी। और ये भी बात एडमिटेड है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि संघर्ष में सबसे अग्रणी अगर भूमिका रही है तो बीजेपी वालों की रही है। मतलब ये तो फैक्ट तो डिनाई कोई कर ही नहीं सकता। और जब संघर्ष में भूमिका रही, उन्होंने मन से, तन से और सब तरीके से, धन से भी, बल्कि आपको याद होगा वो ईंटें इकट्ठी करनी थी सारी की सारी, तो कब, कितने साल पुरानी बात है। तब से लगातार मन से, श्रद्धा से, तन से और हर तरीके से राम मंदिर बनवाने के लिए प्रयासों में लगे रहे। और आज वो दिन आ गया है कि उद्घाटन हो रहा है, उनके प्रयासों से हो रहा है। राम सबके हैं, इसमें कौन डिस्प्यूट कर सकता है? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तो सबके लिए खुला हुआ है। कौन निमंत्रण देगा? काहे का निमंत्रण देगा? सही कहा आचार्य जी ने, क्या भगवान जी निमंत्रण नहीं देते इसको? ये इसकी जरूरत है, जाओ। ये जो आपने कह दिया राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ये तो विपक्षी नारा लगा रहे थे। तो अब तो नहीं लूट रहे, अब तो उसमें भी मीनिमम निकाल रहे हैं कि भाई हमको निमंत्रण नहीं दिया, हमको बुलाया नहीं, प्रधानमंत्री से क्यों उद्घाटन, मतलब ये क्या? अच्छा, आपने कहा संघर्ष में बीजेपी वालों की भूमिका सबसे ज्यादा थी, ओके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ है ना वाजपेयी जी, ये तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट में पैरवी तो करनी पड़ती है। हाँ। देखिए, स्टेट ऑफ यूपी उसमें पार्टी थी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पार्टी थी। अगर ये अपने प्रयास नहीं करते और उनको रिकॉर्ड ट्रांसलेशन करा के हजारों हजारों पेज का नहीं देते, तो इन्होंने तो कहा था, सिब्बल साहब ने बैठे हैं, आचार्य साहब को मालूम है, उन्होंने कहा था ये इलेक्शन के बाद करिए जी, इलेक्शन के बाद करिए। तो वो तो टालम टोल की कोशिश करते हैं। और यहां तक एफिडेविट भी दिया कि भैया ये जो है ना, राम नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब ये सब। अच्छा वाजपेयी जी, एक बात बताइए, 22 जनवरी 2024, ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, उस दिन विपक्षी नेताओं की मौजूदगी जरूरी नहीं है क्या? अगर वाकई आपको राम राज्य दिखाना है और एकता का संदेश देना है पूरी दुनिया को, पूरे समाज को, हिंदुस्तान को, भारत को, विपक्षी नेताओं को नहीं बुलाया जाना चाहिए क्या? सारे नेताओं। मानक जी, आनंद दुबे पूछ रहे हैं। मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ मानक जी। ये आप पैनल में किसको बुलाओगे ये आपका अधिकार है। ऐसे ही वहां पे ट्रस्ट बनी हुई है, राम न्यास मंदिर की ट्रस्ट बनी हुई है, वो किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे, हाउ वी कैन क्वेश्चन? भाई ट्रस्ट का अधिकार कैसे हो सकता है वाजपेयी जी, बताइए? किसका अधिकार है? ट्रस्ट का अधिकार कैसे हो सकता है? मैनेजमेंट कमेटी जो होती है, चाहे छोटा मंदिर हो, चाहे बड़ा मंदिर हो, चाहे कुछ और बड़ा मंदिर हो, हर में बोर्ड होता है, मैनेजमेंट होती है, सोसाइटी होती है, पर वो ट्रस्ट तो होती है। धार्मिक बोर्ड है ना, वो तो धार्मिक बोर्ड है, राजनीतिक नहीं है। बट उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते, मतलब आप ये कंपल्सन नहीं कर सकते कि वो संविधान के हिसाब से चलेंगे। भाई बड़ा दिल दिखाते हुए एक बात बताइए, तो क्या उस ट्रस्ट को बड़ा दिल दिखाते हुए देश के सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को नहीं बुलाना चाहिए? मानक जी, ये बड़ा दिल क्या होता है? या तो मैंडेटरी है या डिस्क्रिशनरी, दो चीजें होती हैं। या तो संविधान की कंपल्शन है कि भैया आप मानक जी को बुलाओगे, वाजपेयी जी को बुलाओगे, सबको बुलाओगे। इसीलिए तो विपक्ष आरोप लगा रहा है। आनंद दुबे देखिए उंगली उठाकर तैयार हैं, वो कह रहे हैं आप इसको चुनाव के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरे क्यों नहीं करेंगे? हमने मेहनत करी है भैया, वो हमको मिलेगा ही मिलेगा उसका फैसला। देखिए उसका सबब बीजेपी को मिलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा। आप गांव में आपके वो जाते हैं ना, एक प्रोग्राम करते हैं अपने, मैं नाम बोल रहा हूँ, वो जाते हैं बकायदा प्रोग्राम, तो वो माइक लगा के पूछेंगे तो कहेंगे हाँ बीजेपी वालों ने बनवाया, उसको फायदा तो मिलेगा, कौन रोक लेगा उसको? ओके, आनंद दुबे बोलिए। जनेऊ वालों को नहीं मिलेगा फायदा, जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं उनको नहीं मिलेगा, उनके बारे में भी लोगों को मालूम है। ये तो आपको सबसे पहले साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आप बहुत ही होनहार पत्रकार हैं। जो बात पिछले कई मिनटों से हम सब नहीं निकलवा पा रहे थे, आपने बड़ी ही चतुराई से हमारे वाजपेयी साहब के मुंह से निकलवा ली कि ये लोग प्रचार प्रसार करते हैं, ये लोग भगवान के नाम का सहारा लेके राजनीति करते हैं। यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि अगर एक संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री का और आपको उन्हें बुलाना ही है, तो एक ही संवैधानिक पद राष्ट्रपति जी का है, आप क्या उन्हें भूल जाएंगे? विपक्ष भी तो संविधान में ही आता है।
आप उन्हें भूल जाएंगे? और राम मंदिर ट्रस्ट का अगर एकाधिकार है तो राम मंदिर ट्रस्ट में कौन लोग बैठे हैं? वो तो सारे आपके ही लोग हैं, तो हमें कैसे बुलाएंगे? तो कुल मिला जुला कर अपनी जीत के लिए या अपने फायदे के लिए आप उनको आगे कर देते हैं। यही विपक्ष आपसे पूछ रहा है कि अगर मान सम्मान के साथ 10 कुर्सी और वहां लग जाती, और वो प्रयास कहां गए आडवाणी साहब जैसे नेताओं के? क्या वो मंच के बीचों बीच कुर्सी पे नहीं बिठाए जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे जी के पिताजी का प्रयास आप भूल गए? क्या उनके लिए एक कुर्सी वहां नहीं लगेगी आरपी सिंह साहब? तो हम यदि आपसे कोई नैतिकता की बात करते हैं तो आप वाजपेयी जी बड़ी बोलिए, आसानी से पल्ला वाजपेयी जी झाड़ बोलिए, देते जवाब हैं। दीजिए। क्यों? नहीं नहीं मालिक जी, ये कोई एग्जिस्टेंस में आर्ग्यूमेंट नहीं है कि हम अपने घर में जो हमारा फंक्शन है उसमें किसको बुलाएंगे। बुरा मत मानिए, जनता का मंदिर है, जिसको जाना चाहिए सबके लिए पट खुले हुए हैं। निमंत्रण किसको आएगा किसको नहीं आएगा ये प्रेरोगेटिव ट्रस्ट वालों का होता है, प्लीज। और प्रधानमंत्री का अगर सही माने में पूछो तो हक भी बनता है, वो प्रथम नागरिक, प्रथम तो नहीं है, वो तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन सर्वोच्च नागरिक तो वो हैं। तो हर फंक्शन में उनको बुलाने के लिए सबकी अभिलाषा भी रहती है और इच्छा भी रहती है, और प्रोग्राम का जो डेकोरम है उसके हिसाब से भी बुलाना चाहिए। ये कोई इशू नहीं है। भगवान किसको भाई आपने मान ही किसको लिया, बुलाएंगे? बताइए कि उसका फायदा होगा बीजेपी को मंदिर बनवाने का, तो बिल्कुल विपक्ष का होगा, आरोप सही हो बिल्कुल गया होगा। अरे, कि आप इस उद्घाटन को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरे हम लाग लपेट नहीं कर रहे। बीजेपी ने जब आपने ये मान लिया और ये सब मानेंगे कि संघर्ष किया है, अग्रिम कतार में खड़े होकर संघर्ष किया है, गोलियां भी खाई हैं, बुरा मत मानना। राम भक्तों ने, वो कहां गए, कोई है नहीं समाजवादी के, मुलायम सिंह जी ने गोलियां भी चलवाई थी। देखिए ऐसे मत करिए प्लीज, मुकदमे भी झेले हैं, उसका उसका फायदा तो मिलेगा। आप मांगो कहो ओके, आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आरपी सिंह।